प्रणाम दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी परीक्षा की, जिसने लाखों छात्रों का सपना और आत्मविश्वास दोनों तोड़ दिए। पूरा सिस्टम बेकार हो चुका है एसएससी एग्जाम्स में। आज के टाइम में फॉर्म भरने से लेके फाइनल सिलेक्शन तक दिक्कत ही दिक्कत है। पिछले साल सीजीएल के 36 लाख फॉर्म डले थे, इस बार सिर्फ 28 लाख डल पाए। क्यों डल पाए? क्योंकि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ही बच्चे नहीं करा पाए। एसएससी का जो सिचुएशन अभी हो रखा है बहुत ही खराब हो चुका है। ये एसएससी का वो संस्था, वो कंपनी एग्जाम करा रही है जिसको ऑलरेडी 3 स्टेट में बैन कर दिया गया। लोगों को उन प्रेफरेंसेस के हिसाब से एग्जाम सेंटर नहीं मिले। बहुत दूर दूर 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर भी लोगों को एग्जाम सेंटर के लिए जाना पड़ा। Government job aspirants have taken to the streets in Delhi following a wave of technical failures, exam center confusion, leaving students across the country frustrated and angry. न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। ये परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच होनी थी, जिससे ग्रुप बी और ग्रुप सी की सरकारी भर्तियों को पूरा किया जाना था। करोड़ों छात्र इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, बहुत सी उम्मीदें मन में लिए। लेकिन इस बार क्या हुआ? सब कुछ उलट पुलट। क्या सिस्टम सामने आया है, क्या व्यवस्थाएं सामने आई हैं। एडमिट कार्ड्स 2 दिन पहले तक नहीं मिले थे। कई छात्रों को तो ब्लैंक एडमिट कार्ड मिला। एडमिट कार्ड लोगों के 2-2 दिन पहले तक भी काफी लोगों के नहीं आ पाए। बायोमेट्रिक सिस्टम पूरी तरह से फेल बहुत सारी जगहों पे। सिस्टम लॉक हो गए। परीक्षार्थियों को 10 से 15 मिनट तक बैठा दिया गया, जबकि टाइम चल रहा था। यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। ये हमारा सिस्टम क्या कर रहा है? इसे आप मजाक कहेंगे या त्रासदी कहेंगे? आप सोचिए, सालों तक दिन रात मेहनत करने के बाद जब एक छात्र परीक्षा देने पहुंचे और उसे मिले जर्जर व्यवस्था, कहीं कंप्यूटर बंद, कहीं बिजली नहीं, कहीं माउस काम नहीं कर रहा, कहीं एडमिट कार्ड गायब है। माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। और सबसे शर्मनाक बात जानते हैं? परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर लीक। ऐसी व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? कभी सवाल उठाएंगे या किसी के कानों में जू रेंगे भी? क्या किसी को फर्क पड़ता है? ये क्या सिस्टम बना लिया हमने अपने इर्द गिर्द? सच मानिए, आप सब, हम सब जिम्मेदार हैं इन चीजों के, क्योंकि हम सब फालतू नॉनसेंस में तो खुशी खुशी इन्वॉल्व रहते हैं, पर मुद्दे की बात हमें समझ ही नहीं आती। ना हम जागना चाहते तो यही तो डिजर्व करेंगे, और क्या? तो यही सब सामने आएगा भाई साहब। फिर यही देखना और झेलना पड़ेगा जैसा इस परीक्षा में झेला सबने। Now students are being taken forcefully by the police. They are forcibly being taken inside the bus. कंप्यूटर चालू नहीं हो रहे थे, माउस ठीक से काम नहीं कर रहे थे, कहीं सवाल लोड नहीं हो रहे थे, सस्ती क्वालिटी के पेन बांटे जा रहे थे, बिजली चली गई तो बैकअप ही नहीं था। कुछ राज्यों में जैसे कि कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, इनमें सेंटरों पर परीक्षाएं रद्द कर दी गई, लेकिन किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। कहीं पानी नहीं, कहीं घुटन भरे कमरे, कहीं टूटे कुर्सी मेज, कहीं शोर शराबा, कहीं कुछ। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा, पर जंगल नहीं है। सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। क्लासिक सेंटर सुनने में आया एक, जहां गाय भैंसे बंधे थे। सोचिए जरा, जब कोई सेंटर प्रेफरेंस चुनता है तो कोशिश करता है कि नजदीक से नजदीक मिले, लेकिन हमारा सिस्टम कहीं भी घुमा डालता है। कुछ को तो हजारों किलोमीटर दूर मिला सेंटर, कुछ को कहीं। और एक्सट्रीम टॉर्चर क्या होता है जानते हैं आप? जब इतनी दूर पहुंचने के बाद पता चलता है एग्जाम कैंसिल कर दिया है भाई, चलो राम राम निकलो। और सवाल मत उठाना, कुछ लोगों ने उठाए तो मिली पिटाई, अरेस्ट। देख सकते हैं ये पुलिस वाले कितना गुंडागर्दी कर रहे हैं। ले जाओ, मांगे हैं एग्जाम पेपर में धांधली बंद किया जाए। आपके हिसाब से कौन है असली जिम्मेदार? सोचिए। मुश्किल लग रहा है ना जवाब देना? जानते तो हम हैं, कह भी सकते हैं सिस्टम जिम्मेदार है। कुछ काम आसान करें, चलो आपका कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। एडुक्यूटी कैरियर टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी के बारे में जानते हैं आप? ये है वो कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ करता था टीसीएस के पास, लेकिन अप्रैल 2025 में लोवेस्ट बिडर होने के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट एडुक्यूटी को दे दिया गया। ये सरकारी सिस्टम L1 आने का, लोवेस्ट प्राइस देके हाईएस्ट क्वालिटी सर्विस या परफॉर्मेंस पाने का बड़ी शान से चलता है हमारे देश में। कुछ खेल बिहाइंड द स्क्रीन और बिलो द टेबल भी खूब सुनने को मिलते हैं हम सबको, लेकिन
अब थोड़ा एडवांस स्टेज पे भी होने लगा है सब कुछ। 2020 में सरकार का ही कहना था कि एडुकेटी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए लायक ही नहीं है। थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, वैसे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी, पर थोड़ा और जोर डालेंगे तो शायद याद आएगा। – 2022 में एमपीटीईटी का पेपर लीक हुआ। मार्च 2022 में टीईटी 2020 सत्र की परीक्षा के दौरान कई उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर प्रश्न तथा उत्तर वाले स्क्रीनशॉट साझा कर दिए थे, जिसे वायरल होने पर पेपर लीक की घटना चर्चा में आई। फिर ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेंड हुआ, जिसमें छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और आधिकारिक जांच की मांग की। एमपीपीईबी ने विवाद बढ़ने पर जवाबी कार्रवाई करते हुए लीकेज की जांच के लिए एमएपीआईटी, एमपी एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी, इसको रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने आंसर की को कुछ समय के बाद अपनी वेबसाइट से हटा दिया, जिस पर उम्मीदवारों ने आपत्ति जताई थी कि वही प्रश्न पहले से वायरल स्क्रीनशॉट के जैसे थे। सोचिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एमपीटीईटी 2022 के आयोजन में एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी शामिल थी। कई लेखों ने इसे एमपीटीईटी 2022 लीकेज कंट्रोवर्सी के साथ जोड़ा है और इसे एडुकेटी के विवादास्पद इतिहास से जोड़ते हुए बताया गया है। लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। विपक्षी दलों ने एमपी में कई स्थानों पर उस समय प्रदर्शन किया था और परीक्षा रद्द करने की मांग भी उठाई थी। डॉक्टर आनंद राय और कांग्रेस नेता के मिश्रा पर आपत्तिजनक ट्वीट्स के बाद एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसमें टीईटी परीक्षा लीक की बात की गई थी। द प्रिंट के न्यू एडिशन एक्सप्रेस में ये जाके आप देख सकते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद उसी कंपनी को फिर से पटवारी, सीईटी और अब एसएससी फेस 13 का ठेका दे दिया गया। अब बताइए क्या कहेंगे आप? थोड़ी जहमत उठा के कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स जितनी ज्यादा मात्रा में होंगे, उतना ही ये मुद्दे जरूरत की शक्ल लेंगे, उतना ही लोग जानेंगे और जागरूक होंगे, सरकार कोई भी हो। यहाँ एंटी वर्सेस भक्त की कैटेगरी में आके नहीं, भारतीय की कैटेगरी में आके सोचिए जरा, आज के युग की इस दुनिया में भी हम सब लोग कहाँ खड़े हैं। प्रणाम।